गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं रोशन चिकने और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करियर ऑप्शंस, करियर अपॉर्चुनिटीज जो ट्वेल्थ पास आउट या जिन्होंने ट्वेल्थ का एग्जाम अभी अभी दिया है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन है, अवेलेबल है, उसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि ट्वेल्थ होने के बाद की क्या करें, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए हम लोग जा सकते हैं, क्या उन्होंने पर्टिकुलर स्टूडेंट ने करना चाहिए। ठीक है, उन सब के लिए वीडियो बना रहा हूँ। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको तो ये भी पता नहीं होता है कि ट्वेल्थ के बाद करना ही क्या है, 11 12 तक ही वो कैसे था है। कोई बड़ा भाई नहीं है उनको जो गाइड प्रॉपरली कर सके है, तो वो भी पढ़ा लिखा नहीं है, ताकि या पेरेंट्स का अच्छा खासा एजुकेशन नहीं हुआ है, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल नहीं पाता है। तो आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते में ये एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अच्छे से सुनना कि ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद तुम्हारे पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और इन करियर अपॉर्चुनिटीज का तुम्हारे खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से सोचते हुए अच्छे से डिसीजन लेना। बिकॉज ट्वेल्थ के बाद का आगे का ये 3 इयर्स तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अगले 3 सालों में क्या करते हो ये डिसाइड करेगा तुम्हारे साथ अगले 50 से 60 सालों में क्या होने वाला है। तो बड़े अच्छे से वीडियो को सुनना, ठीक है। तो चलो मैं पहले फिलहाल बात कर लेता हूँ कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो तो कुछ मैंने कोर्सेज को क्लासिफाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर। दैट इज वन इज बेस्ट कोर्सेज, कुछ बोला हो, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज एंड कुछ क्रिएटिव कोर्सेज। नाउ बेस्ट कोर्सेज क्या क्या बोल रहा हूं मैं। बीकॉम, दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, दैट इज रेगुलर बीकॉम कर लो। देन बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस जो तुम सुनते आ रहे हो, दैट इज बैफ कर लो। ये सबके ऊपर एक एक कोर्स के ऊपर मैं डिटेल में बोलने वाला हूँ बाद में कि तुमने क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफर फॉर यू। बट सुनो पहले बीकॉम, पहले जस्ट लिस्ट ऑफ कोर्स सुन लो होते क्या है। ये कुछ मैंने बेस्टेस्ट लिस्ट ऑफ कोर्स उठाए हैं। तो बीकॉम है, देन तुम्हारा बैफ है। ये हर एक कोर्स जो भी तुमने सुना है तुम लोग को इन डेप्थ उसके बारे में मालूम नहीं रहेगा, तो पहला समझ लो। तुम्हारा 2 साल तुमने जो कॉमर्स के अंदर स्टडीज किया है उसके अंदर तुम लोग को जो सब्जेक्ट अच्छा लगा है, जो सब्जेक्ट में तुम लोग को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया है ना, उस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक स्टडी तुम लोग को जिसमें एक ज्यादा करने मिलेगा, उस सब्जेक्ट के अंदर तुम जाओ, उस कोर्स के अंदर तुम लोग जाओ। तो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट तुम लोग को अच्छा लगता था देखते जाना, उसके हिसाब से उस कोर्स में तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। तो बैप जैसे कि बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो नाम से पता चलता है इस कोर्स के अंदर 3 साल का कोर्स रहेगा जिसमें तुम लोग को अकाउंट्स इन डेप्थ कोर में पढ़ने मिलेगा, फाइनेंस का नॉलेज अच्छा खासा मिलेगा, टैक्सेशन का नॉलेज मिलेगा इन्हीं 3 सालों के अंदर। थोड़ा बीकॉम से ये थोड़ा अच्छा कोर्स माना जाएगा बिकॉज बैक का जो स्टडी जो सिलेबस है ना, स्टडी मटेरियल सिलेबस जो भी उन्होंने उसके अंदर चैप्टर्स डाले उसमें आपको अकाउंट्स टैक्सेशन का सब नॉलेज मिल जाता है, जो एक बीकॉम स्टूडेंट्स को डायरेक्टली टीवाई में मिलता है, बहुत लेट मिल जाता है। जो तुम लोग को स्टार्टिंग से मिलना थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा। ओके, तो अकाउंट्स टैक्सेशन ये सब में इंटरेस्ट रखते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, देन बैक इज फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मैनेजमेंट स्टडीज जो भी एमबीए वगैरह करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट जिनको अच्छा लगा था ट्वेल्थ के अंदर, तो वो लोग बीएमएस के लिए जा सकते हो। ये अगेन 3 इयर्स का कोर्स रहेगा। बीएमएस करने से मैनेजमेंट का एक बैकग्राउंड अच्छे से क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर दैट, आफ्टर 3 इयर्स, देन यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज ऑफ मैनेजमेंट। देन बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिनको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा खासा इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आती है, then you can go for बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगेन 3 इयर्स का कोर्स है। जो भी कोर्सेस है सिर्फ ऑलरेडी 3 इयर्स के कोर्सेस है, तुम लोग को ये सब कोर्सेस के अंदर एक बैचलर डिग्री मिल जाएगी, तुम ग्रेजुएट हो जाओगे पर्टिकुलर उस फील्ड के अंदर। दैट इज बीई करोगे, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का ग्रेजुएशन, रेगुलर बीकॉम, मतलब सब सब्जेक्ट उसमें थोड़े थोड़े आपको पढ़ने मिलेंगे। देन कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे इन डेप्थ नहीं जाएगा, कोर डिटेल में नहीं रहेगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में आगे जाके इंटरेस्ट रखते हो, वो फील्ड में तुम लोग को काम करना है, देन बीबीआई इज फॉर ऑल ऑफ यू। बैचलर ऑफ कॉमर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट यानी शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट, वो सब में अगर इंटरेस्टेड है देन यू कैन गो फॉर बीएमएफ। बट मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ,
तुम्हारा बैंक्स एंड इंश्योरेंस में, अगर तुम्हारा इंश्योरेंस फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, बैंकिंग फील्ड में इंटरेस्टेड है, या तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में तुम इंटरेस्ट रखते हो, अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये सब तुम्हारे पास पर्टिकुलर कोर्सेज तो अवेलेबल है ही। बट ऐसा नहीं है कि प्लेन बीकॉम करने के बाद तुम लोग ये सब नहीं कर सकते हो। प्लेन बीकॉम के अंदर, रेगुलर बीकॉम के अंदर तुम लोग को सब स्टडी थोड़ा थोड़ा करने मिलता है। ये पहले रेगुलर बीकॉम ही था ना, ये तो अभी सब धीरे धीरे चालू हो चुका है। तो अगर तुम रेगुलर बीकॉम भी कर ले तो फिर भी तुम इन फील्ड के अंदर बाद में जा सकते हो। तो ऐसे डिमोटिवेट मत होना कभी कि रेगुलर बीकॉम अच्छा नहीं है, ये बाकी सब डिटेल में पढ़ना है, कोर में पढ़ना है, तो ये सब कोर्सेस अच्छे, ऐसे कुछ नहीं होता। यू कैन गो फॉर एनी अदर एनी ऑप्शन। मैं आपको प्लेन बीकॉम या बैप जो भी तुम चॉइस करोगे, जो भी माइंड में तुमने अभी रखा है, उसका क्या बेनिफिट होएगा, क्या कॉम्बिनेशन, वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो भाई मैं बिल्कुल कुछ डिसीजन लेना नहीं। देन मैं थोड़ा प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर बात करता हूँ जो अराउंड 3 to 4 इयर्स तक चलेंगे। कम से कम टाइम, मिनिमम टाइम पीरियड इज 3 to 4 इयर्स। जैसे कि यू कैन गो फॉर बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जो एमबीए करना ही चाहते हैं बीबीए कर लो, देन मास्टर डिग्री में जाओगे तो तुम्हारा वो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एमबीए हो जाएगा। then the best choice for you is you can go for BBA। बट अगेन बोलता हूँ, बीकॉम भी कर लेते हो, बैप भी कर लेते हो, ये कोई भी ऑप्शन में अगर तुम हो, कोई भी 3 साल का ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर लेते हो ना, तो भी यू कैन गो फॉर MBA। तो मैं सब चीजें बोलने वाला हूँ, नहीं ऐसा नहीं, बट एक सुन लो, एक पर्टिकुलर कोर्स क्या तुम लोग को क्या किस चीज के लिए रखा गया है। बीबीए इज स्पेसिफिक फॉर MBA aspirants, then Bachelor of Business Studies BBS, again business studies related to businesses, okay, how business run, how business is managed, okay, what are the types of businesses, वो सब स्टडीज आपको, बिजनेस रिलेटेड ऑल स्टडीज आपको मिलेगा बीबीएस कोर्स के अंदर। तो ऐसे सब कोर्सेस है, जैसे कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, ये अगेन तुम्हारा 3 इयर्स का कोर्स रहेगा। उसके बाद तुम यू कैन गो फॉर MCA, जिसका मास्टर वर्जन भी है, दैट इज मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए इस फील्ड के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट जा रहे हैं जिनको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, जिनको सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर बनाने में इंटरेस्टेड है, देन यू कैन गो फॉर BCA। ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों का ये सब फील्ड है BCA वाला। ओके, तो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड पब्लिक बाकी किधर और जाने से बेटर यू कैन गो फॉर BCA, दिस विल बी बेटर ऑप्शन फॉर यू ऑलवेज। देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दिस कोर्स is known by all of us here, chartered accountancy, the top course of the commerce field, that is CA chartered accountancy, प्रोफेशनल कोर्स है ये, बट ऑफ कोर्स ये कोई बैचलर डिग्री नहीं है। ये प्रोफेशनल कोर्स जिसके बाद तुम प्राइवेट सेक्टर में, ये सब मैं करियर अपॉर्चुनिटीज का भी बात करूंगा। तुम कोर्स का नाम सुनो, सीए के लिए जा सकते हो, क्या 12th के लिए जा सकते, 12th के बाद जा सकते हो, जरूर जा सकते हो आगे। देन यू कैन गो फॉर LLB, लॉज में इंटरेस्ट रखते हो, लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, गो फॉर LLB, दैट इज बैचलर ऑफ लॉ कोर्सेज के लिए जाओ। कॉस्ट अकाउंटेंसी, एक कॉस्ट अकाउंटेंसी एंड एक कॉस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, अगर वो करने में तुम लोग को इंटरेस्ट आता है, देन यू कैन गो फॉर CMA, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी कोर्स, एंड कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज CS। कंपनी सेक्रेटरीज, दैट इज कॉर्पोरेट लेवल पे तुम काम करोगे अगर CS कर लेते हो, कॉर्पोरेट प्लानिंग्स तुम करोगे। 12th स्टैंडर्ड में तुमने SP ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो SP में जिसको अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है, SP सब्जेक्ट जिसको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, देन यू कैन गो फॉर CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो ये सब तो प्रोफेशनल कोर्सेस है, ठीक है। देन कुछ क्रिएटिव कोर्सेस, जरूरी नहीं सब लोग ने यही सब करना चाहिए। क्रिएटिव कोर्सेस अभी एज पर योर इंटरेस्ट यू कैन गो फॉर दिस कोर्सेस ऑल्सो। ये तो पब्लिक को मालूम ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ है। जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हो, मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन करना अच्छा लगता है, मल्टीमीडिया, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज, बहुत स्कोप है इसके अंदर भी। क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, इफ योर माइंड इज क्रिएटिव देन यू कैन गो फॉर दिस क्रिएटिव कोर्सेज, जैसे कि फाइन आर्ट्स, BFA। हाँ, ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट का है ये कोर्स, बट कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी वो अपॉर्चुनिटी है कि तुम लोग इस फील्ड में 12th के बाद जा सकते हो, दैट इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BFA बोला जाता है। देन BA इन आर्ट्स, फाइन यूजुअल ह्यूमैनिटी, जिसके अंदर तो टाइप्स है। बैचलर ऑफ गेम डिजाइन सिर्फ नॉट ओनली गेम डिजाइन, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिजाइन देन BDES करके वो एक कोर्स अवेलेबल है, बैचलर ऑफ डिजाइन, ये डिग्री आपको मिलेगा जिसके अंदर स्पेसिफिक फील्ड 3rd ईयर में मिलता है, दैट इज गेम डिजाइन, और एनी अदर काइंड ऑफ डिजाइन के लिए तुम जा सकते हो, दैट इज बैचलर ऑफ डिजाइन। ये कोर्स है, बैचलर कोर्स है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। एंड बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। तो ये कुछ कोर्सेस मैंने लिखे हैं। पहली बात तो
दिमाग में ऐसा मत रखना, माइंड में ये मत रखो कि मैं इनमें से किसी एक ऑप्शन को मुझे चॉइस करना है, बिल्कुल भी नहीं। यही तकलीफ है अपने कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की या हर एक फील्ड के स्टूडेंट्स की, कि उनको मालूम नहीं होता है कि आगे का उनका सक्सेस का रोड मैप क्या है, उनको कैसे आगे बढ़ना है। ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से स्टूडेंट्स उधर ही रह जाते हैं और पर्टिकुलर 2-4 साल होने के बाद उनको पता चलता है, अरे मैंने ये करना चाहिए था, मैंने वो करना चाहिए था, बट टाइम जा चुका है अभी। और फिर जाके तुम लोग को और एक्स्ट्रा 3 साल डालना पड़ता है, यानी 6 to 7 years आफ्टर 12th भी तुम लोग स्ट्रगल ही करते रहोगे, स्टडीज ही करते रहोगे। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये खास वीडियो लेक्चर बनाया हूं, तो जरा अच्छे से सुनना। ये कोर्सेज के तुमने नाम मेरे से नहीं, पहले से भी सुने रहेंगे। ये नाम, कोर्सेज के नाम बताने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। क्या क्या तुम कर सकते हो जिससे टाइम बचना चाहिए तुम्हारा, वो सब पे मैं भी बात कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे देखना प्लीज। बेस्ट कॉम्बो टू सेव टाइम एंड मिनिमाइज द एफर्ट्स। कम से कम टाइम के अंदर और कम से कम एफर्ट्स डालते हुए तुम लोग क्या क्या डिग्रीज अपने पास ले सकते हो। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है। 3 कॉम्बिनेशन तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, बट दीज आर द मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। दैट इज, इफ यू आर गोइंग फॉर रेगुलर बीकॉम, तो 3 इयर्स का रेगुलर बीकॉम कोर्स सिर्फ नहीं करना है, प्लस एनी प्रोफेशनल कोर्स यू डिजायर, एनी प्रोफेशनल कोर्स यू डिजायर। जो मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की ना पीछे, जैसे कि सीए है, सीडब्ल्यूए है, सीएस है, जो एमबीए है, जो भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाना चाहते हो, बीकॉम के साथ ही उसका तैयारी करना चालू करो। सिर्फ तैयारी क्यों, एडमिशन ले लो यार। एमबीए नहीं हो सकता, एमबीए ग्रेजुएशन के बाद ही किया जाता है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है वो। बट सीए, सीएस, सीएमए ये सब तुम चालू कर सकते हो विथ योर रेगुलर बीकॉम। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर तुम ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो ना, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, तो उसकी स्टडी लेवल, उनका सिलेबस बहुत टॉप लेवल का है। वो टॉप लेवल का स्टडी करने के लिए तुम्हारा माइंड थोड़ा बाकी सब चीजों में भटकना नहीं चाहिए। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो आफ्टर 12th, देन तुमने प्लेन यानी रेगुलर बीकॉम के लिए एडमिशन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज रेगुलर बीकॉम के अंदर तुम लोग को इन डेप्थ पढ़ना नहीं है, ऊपर ऊपर से हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना है। तो रेगुलर बीकॉम बड़े आसानी से तुम लोग पास आउट हो जाओगे। 3 इयर्स के जर्नी में ही तुम्हारा बैचलर यानी तुम्हारा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा विद रेगुलर बीकॉम, एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्स जो तुमने सोचा है, वो प्रोफेशनल कोर्स भी 3 इयर्स का जो टीवाई बीकॉम के बाद करने वाले थे, ग्रेजुएशन के बाद करने वाले थे, वो थोड़ा जल्दी चालू हो जाएगा। तो वो टाइम तुम्हारा वापस से हो जाएगा। So it approximately saves your 3 years. Rather than going for 3 years bachelor degree, 3 years graduation degree and उसके बाद कोई professional course लेना, it's better कि after 12th you go for regular BCom and take any professional course that is as per your interest, as per your desire. ओके, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, रेगुलर बीकॉम प्लस एनी प्रोफेशनल कोर्स जो आपके इंटरेस्ट का है। ये आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा। हाँ, बट अगर कुछ स्टूडेंट को फील आता है मेरा सिर्फ 11-12th हुआ है, मेरे पास उतना अभी तक नॉलेज जमा नहीं है कि मैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जा सकता हूँ, अगर ऐसा फील तुम लोग को अंदर से आ रहा है, देन अगेन मैं बोलूंगा तुम लोग है ना बैफ कर लो, या बैफ कर लो, बैचलर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। बैफ कर लेते हो तो एक ग्रेजुएशन तक लेवल तक अच्छा खासा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन का मजबूत नॉलेज जमा हो जाता है। एंड फिर आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई फॉर प्रोफेशनल कोर्स दैट यू डिजायर, और यू कैन गो फॉर एनी अदर हायर स्टडीज, जो भी जिधर भी तुम लोग को जाने का है। देन नेक्स्ट ऑप्शन में बोलना चाहता हूँ रेगुलर बीकॉम प्लस एनी अदर कोर्स ऑफ योर इंटरेस्ट। ये मैंने बोल ही दिया है, जो भी तुम्हारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। ये जो मैंने लिस्ट ऑफ कोर्सेज लिखे, ये इतना ही लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो तुम लोग को मालूम रहेंगे। तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुमने कब का सर्च करके रखा रहेगा कि वो कोर्सेज के लिए कैसे जाना है, तो तुम्हारे इंटरेस्ट का जो भी कोर्स रहेगा उस कोर्स के लिए भी जा सकते हो। बट साथ में प्लीज स्टडीज नहीं छोड़ना, ग्रेजुएशन कर लेना, रेगुलर बीकॉम आराम से हो जाता है। और थोड़ा कुछ हायर लेवल का स्टडीज पढ़ना चाहते हो विद ग्रेजुएशन, देन यू कैन गो फॉर बैफ। ओके, बीएमएस, ये बीएफएम, बीएमएस, वो सब कोर्सेज के लिए भी तुम जा सकते हो, बीबीआई के लिए भी जा सकते हो। बट मेरा ये बोलना है तुम लोग से कि ये सब कोर्सेज ग्रेजुएशन होने के बाद
तुम्हारे पास कुछ न्यू ऑप्शंस ओपन नहीं होते, वही सब ऑप्शंस ओपन है जो एक रेगुलर बीकॉम वाले को मिलते हैं। रेगुलर कॉस्ट का थोड़ा बात करूं तो रेगुलर बीकॉम करने में कॉस्ट बहुत कम लगता है एज कंपेयर टू बीएमएस, एज कंपेयर टू बीबीए, एज कंपेयर टू बीएफएम। ये सब कोर्सेज के अंदर तुम्हारी कॉस्ट बहुत ज्यादा पे होगी। ये सब 1 ईयर के लिए तुम जितना पेमेंट करोगे, 1 ईयर का तुम जितना फीस भरोगे, उतने फीस के अंदर तुम्हारा 3 इयर्स का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो सकता है अगर तुम रेगुलर बीकॉम के लिए आ जाओ। एंड स्पेसिफिक नॉलेज पर्सपेक्टिव पढ़ना चाहते हो ना, तो बैप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर नॉलेज गेनिंग, दैट इज अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन के नॉलेज के लिए। ओके, बीबीआई, बीएफएम, ये सब्जेक्ट में, ये सब कोर्सेज के अंदर भी नॉलेज है, नहीं ऐसा नहीं, बट करियर अपॉर्चुनिटीज आर लेस आगे। तो और फिर मैं कुछ कोर्सेज के ऊपर इन डेप्थ बोल देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि क्या करने से तुम क्या बनते हो। दैट इज बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, बीकॉम रेगुलर बीकॉम या BAF कर लेते हो तो तुम्हारा क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए अवेलेबल है। दैट इज तुम एक अकाउंटेंट्स के लिए एक अकाउंटेंट बनते हो, एक अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बनते हो, या फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। बहुत बड़ी बात है फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बनते हो, और यू कैन गो फॉर अ बैंक मैनेजर। जैसे कि मैंने बोला ना, बीबीआई ही करना जरूरी नहीं है यार बैंक में जॉब। स्टूडेंट्स की ये गलत फहमी है कि बैंक्स में मुझे जॉब करना है, मुझे बैंक वाला जॉब चाहिए, उसके लिए बीबीआई करूं। गलत, ऐसा कुछ नहीं है। You can go for regular BCom, even though you can apply for a bank exams. बैंक एग्जाम्स अप्लाई करके अगर बैंक में भर्ती होते हो, then you will get more payment, more pay, and your डिग्री, योर डेजिग्नेशन मैटर्स है। प्रोफेसर ऑफिसर लेवल का जॉब आपको मिलेगा। कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स आपको जॉब नहीं देता है। विद अंडर ग्रेजुएशन कोर्स you must apply to professional course, or you must study competitive exams preparation। okay, next क्या होएगा अगर एलएलबी करते हो तो ये मालूम है सबको, एलएलबी करने से तुम एक बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, एक लॉ का अच्छा खासा नॉलेज तुम्हारे पास आ जाता है, तो तुम लॉयर बन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब के अंदर लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, लॉ का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। देन अगर बीबीए बीएमएस के लिए जाते हो तो क्या होएगा, देन योर जॉब प्रोफाइल विल बी लाइक दिस। ओके, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट स्टडीज के लिए जाने से तुम्हारा अकाउंट्स, देन तुम्हारा टैक्सेशन, ये सब नॉलेज वहां पे काम नहीं आएगा इफ यू आर गोइंग टू बीबीए एंड बीएमएस। यहाँ पे ओनली मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव ही पढ़ोगे तुम लोग, सिर्फ मैनेजमेंट, ओनली रिलेटेड टू मैनेजमेंट। जिसको 12th स्टैंडर्ड का उसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उसी, देन यू कैन गो फॉर दिस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, दैट इज बीबीए और बीएमएस, एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर एमबीए आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 3 years कोर्स। ओके, तो क्या है तुम्हारा जॉब प्रोफाइल, दैट इज यू कैन बिकम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, एचआर एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। ये सब मैं बोलूं तो इन सब अलग अलग फील्ड्स के अंदर एमबीए किया जाता है, मास्टर्स करते लोग। तो if you are interested in management, then only go for BBA BMS. If you are like the accounts, if you like the financial management, if you like the taxation, and you go for BMS or BBA, then your knowledge is vast. So please carefully apply. Next, chartered accountancy course, again accounts, law, taxation, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सब नॉलेज भरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए भी जाने वाले स्टूडेंट्स की गलत फहमी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी मतलब अकाउंट अच्छा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अकाउंट्स तो एक सब्जेक्ट है सीए कोर्स के अंदर का, एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, बाकी भी तो सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, डायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट है, लॉ वाले सब्जेक्ट है। तो ये गलत फहमी में बैठो ना कि मेरा अकाउंट स्ट्रांग है तो मैं सी के लिए जाऊंगा, गलत। योर थियरी मस्ट बी स्ट्रांग, थियरी सब्जेक्ट भी तुम्हारे स्ट्रांग होने चाहिए फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं रहेगा चलेगा, इकोनॉमिक्स सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे काम आता है, मैथमेटिक्स भी सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे काम आता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ करियर ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो केयरफुली सिलेक्ट करना, सिर्फ अकाउंट्स के भरोसे बिल्कुल मत जाना। बहुत अच्छा बढ़िया करियर ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा तुम्हारा, प्राइवेट प्रैक्टिस, तुम खुद का प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, खुद का फर्म ओपन कर सकते हो, तुम बिजनेस एडवाइजर बन सकते हो, तुम फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हो। तो दिस इज अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अभी डिटेल में मैं हर एक कोर्स का बोल नहीं पाऊंगा इन डेप्थ, तो मैं आपको जस्ट जॉब प्रोफाइल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज का सिर्फ क्या क्या टाइप ऑफ जॉब तुम करोगे ये बताते जा रहा हूँ, क्या डेजिग्नेशन तुम्हारी रहेगी ये बताते जा रहा हूँ, ठीक है। देन कॉस्ट अकाउंटेंसी, many students, so many students
क्या है, सुनते रहते हैं कि सीए ना बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, सीए डिफिकल्ट कोर्स है तो क्या करेंगे, तो चलो कॉस्ट अकाउंटेंसी करते हैं। सीए डिफिकल्ट क्वेश्चन, चलो सीएस करते हैं, ऐसा नहीं है यार। वो कोई कोर्स बड़ा कोई कोर्स छोटा नहीं होता, कोई कोर्स डिफिकल्ट कोई कोर्स इजी नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट यार। तुम जिस चीज में इंटरेस्ट रखते हो तो वो इंटरेस्टेड स्टडी तुम करोगे तो तुम लोग को सब चीजें आसानी लगेगी। कॉस्ट अकाउंटेंसी, जिसको कॉस्ट अकाउंटेंसी यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में तुम लोग को जॉब मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जिनको कॉस्ट अलोकेशन अच्छा लगता है। अभी 12th वालों तुमने कोई कॉस्ट रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो कॉस्ट अकाउंटेंसी तुम लोग को समझेगा नहीं। टीवाई बीकॉम स्टूडेंट जानते हैं कि क्या कॉस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में जिसको इंटरेस्ट है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी के लिए जाते हैं। क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा तुम्हारा, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, सीनियर अकाउंटेंट बनोगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनोगे। कॉस्ट अकाउंटेंट यानी accounting, rather than accounting doing accounting job, you are more interested in cost cutting, how to control the cost of particular organization। इसके ऊपर तुम्हारा ज्यादा फोकस रहता है if you are going for cost accountancy courses। कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, जॉब प्रोफाइल क्या, एडवाइजर, कंप्लायंस ऑफिसर एंड कॉर्पोरेट प्लानर। सीएस की रिक्वायरमेंट होती है कॉर्पोरेट्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, बड़े बड़े कंपनीज को इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ सीएस, क्योंकि वो सब एसपी सब्जेक्ट तुमने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में, तुम जानते हो मीटिंग्स कंडक्ट करना होता है, बोर्ड मीटिंग रखना होता है, सब वो रिकॉर्डिंग करना होता है, मिनट रिकॉर्ड करना है, तो सब कंप्लायंस रिलेटेड जॉब अगर तुम लोग को अच्छा लगता है, all compliance related job will be handled by CS, that is company secretary। तो ये कुछ मैंने 2-3 प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बोल दिया। देन बीसीए मैंने जैसे कि बोला है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, देन यू कैन गो फॉर बीसीए। इससे तुम बनते हो कंप्यूटर प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आईटी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, वेब डिजाइनर, बिजनेस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर। बीसीए की भी कंपनीज में रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो हर एक कंपनी तो एक अपना आईटी का सेटअप तो रखता ही है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कोई तो पीपल चाहिए, तो दैट पीपल इज नथिंग बट व्हाट, बीसीए पीपल, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर एंड इट्स नॉलेज, इट्स सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग, देन यू कैन गो फॉर बीसीए। सॉफ्टवेयर कोडिंग वोडिंग वो सब इसके अंदर, ये कोर्स के अंदर तुम लोग को सीखने मिलेगा। तो ये कुछ कोर्सेस है जिसके ऊपर मुझे डिटेल में बोलना था, और ये कुछ लगभग मैंने सब कोर्सेस के बारे में यहाँ पे बोल दिया है कि तुम लोग कौन सा कोर्स कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो तुम उस सब्जेक्ट के लिए जा सकते हो। और ये कुछ मैंने कॉम्बिनेशंस दिया है जो लैक्स ऑफ द पीपल फॉलो कर रहे हैं, दैट इज रेगुलर बीकॉम प्लस एनी प्रोफेशनल कोर्स, रेगुलर बीकॉम प्लस एनी अदर कोर्स ऑफ योर इंटरेस्ट, रेगुलर बीकॉम प्लस जॉब। If you are thinking that practical knowledge is very much important, then regular BCom plus you can apply for any job। प्लस जो सीए करना चाहते हैं उनको तो आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, दैट इज अंडर सीए जॉब करना ही पड़ता है। जो सीए जो सीडब्ल्यू है, ये ऐसे कोई प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो तो पहले उन प्रोफेशनल्स के अंडर काम करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हो ना, तो तुम लोग को और बेटर नॉलेज आएगा कि अच्छा ये फील्ड में जाने के बाद मैं क्या करना है मुझे। ओके, तो जॉब इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो रेगुलर बीकॉम के साथ तुम ये सब चीजें कर पाओगे, बिकॉज फॉर रेगुलर बीकॉम कोर्स यू डोंट मच स्टडी। ओके, आपको ज्यादा स्टडी नहीं करना पड़ता है, आप आराम से पास आउट हो जाते हो। तो अगर तुम्हारे मन में कोई प्रोफेशनल कोर्स है, अगर कोई इंटरेस्ट वाला तुम्हारा और एनी अदर इंटरेस्टेड तुम्हारा सब्जेक्ट है, या जॉब तुम करना चाहते हो, या और भी कोई प्रोफेशनल कोर्स जो तुम लोग को पसंद है करना, तो सब करना चाहते हो, तो उसके साथ साइमल्टेनियसली यू कैन अप्लाई फॉर रेगुलर बीकॉम एज वेल एज फॉर बैफ। ओके, और पर्टिकुलर तुमने अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन इन फील्ड में ही रहना है तो 3 इयर्स के लिए यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर बैफ, बिकॉज द नॉलेज यू गेट फ्रॉम बैफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बोलनी थी। इनके अलावा मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, यही नहीं है सिर्फ जो मैं बोल रहा उतने ही कोर्सेज नहीं, और भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास है, बट ये कुछ इन करियर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर मुझे फोकस करना था एज पर योर 11th-12th स्टडीज, एज पर योर 11th-12th लर्न सब्जेक्ट्स। ये कुछ सब्जेक्ट्स थे जिन सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा इंटरेस्टेड देन यू कैन अप्लाई फॉर ऑल दिस कोर्सेज।
और फाइनली मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। इट इज अ मैटर ऑफ योर करियर। ये 12th के बाद मैं जैसे बोला 3 साल में तुम क्या करने का सोचते हो, इससे तुम्हारा लाइफ का 40 to 50 ईयर्स का जर्नी डिसाइड होने वाला है। तुम सोचो 3 ईयर्स में, आने वाले 3 सालों में मेहनत लेना है या 30 साल 40 साल तक बुढ़ापे तक मेहनत ही करते रहना। 3 साल का मेहनत एंड आगे जाके थोड़ी आराम वाली लाइफ, थोड़ा सेटिस्फैक्टरी जॉब, तुम्हारा इंटरेस्टेड जॉब करना चाहते हो, या 3 इयर्स मजे उड़ा के लाइफ के मजे उड़ाने चाहते हो अगले 30-40 साल तक। ओके, तो इट्स मैटर ऑफ योर करियर। तो अच्छे से सोचना, गौर करना इन बातों पे जो मैं बोल रहा हूँ। मनी सेव भी करना है, टाइम सेव भी करना है। इसके लिए मैंने कुछ कॉम्बिनेशन वाली बातें की है। स्टूडेंट्स, कुछ लोग के स्टूडेंट्स में मन में आता है ये सब साथ में कैसे करें, साइमल्टेनियस कैसे करें। मैं बोलता हूँ सब होता है यार, सब होएगा, बस चालू करो। एक बार तुम अप्लाई कर देते हो, वो प्रोसेस चालू हो जाती है। आफ्टर 3 to 4 इयर्स तुम लोग अगर पीछे जाकर मुड़ के अगर सब सोचोगे, नहीं बातें इमेजिन करोगे, तो पता चलेगा अरे हाँ मैंने ये कर दिखा है, मैंने कर दिया है। लेकिन सोचते बैठे होगे अगर कैसे होएगा, मैं कैसे करूंगा, तो बिल्कुल नहीं होएगा। तो प्लीज स्टार्ट कर देना, जो भी करना चाहते हो। मल्टीपल ऑप्शंस, अपना टाइम बिजी कर दो, बिल्कुल खाली मत बैठो। अगर तुम्हारे पास 1.5 आवर भी फ्रॉम होल डे अगर खाली पड़ा है, तो उसके अंदर भी कोई भी इंटरेस्ट वाली चीजें तुम लोग जो कर सकते हो, छोटा मोटा कोर्सेस, कोई कोर्स में फिर से बोलता हूँ छोटा मोटा नहीं होता है, जो भी अच्छा लगता है सब करो। म्यूजिक फील्ड में जाना चाहते हो, म्यूजिक फील्ड रिलेटेड, या कोई कुछ भी चीजें, इंस्ट्रूमेंट कोई सीखना चाहते हो, वो तुम सीखने के लिए जा सकते हो। लेडीज मेहंदी डिजाइनिंग वो सब कोर्सेस करते हो, वो सब के लिए भी जा सकते हो। तो बस खाली नहीं बैठना ये 3 साल। तुम जो करोगे आगे जाके कैसे तुम्हारी लाइफ टर्न मारेगी उस पर्टिकुलर चीज की वजह से, पर्टिकुलर नॉलेज की वजह से, तुम सोच नहीं सकते हो। ओके, देन इट इज ऑल अबाउट योर चॉइस। ये नहीं कि मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं तो तुम लोग ने यही करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूं तो तुम लोग ये करो। इट्स ऑफ कोर्स इट्स योर चॉइस। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। इट इज फॉर योर सक्सेस, इट इज फॉर योर सेल्फ। एंड फाइनली जो भी कर लो जिसमें हमेशा अगर सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हो ना, कोई भी चीज करने के बाद अगर वो हर एक को एक लाइफ में अपने वो लाइफ में वो चीज फेस करनी पड़ती है कि दैट इज नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से अभी नहीं होएगा। जिस दिन ये माइंड में बातें आएगी ना, उस दिन अपने मॉम एंड डैड के बारे में सोच लेना, अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे। बाकी कोई अदर मोटिवेशन की तुम लोग को जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बोला हूँ अच्छे से गौर करना इस चीज के ऊपर। 12th तो तुम्हारा हो ही चुका है, अच्छे से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बेस्ट कोर्स, मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर देना, बिंदास अप्लाई करना। और कोई अदर एडवाइस आपको चाहिए तो बिंदास मेरे साथ तुम कांटेक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द टाइम। थैंक्स टू ऑल।